हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार अपना जो प्रीवियस पब्लिक सेशन हुआ है वो दिखा देती हूँ। जो न्यू लोग हैं, मतलब जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं पब्लिक सेशन देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जस्ट आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर टैप करोगे तो मेरे फ्री पब्लिक सेशन में ज्वाइन हो जाओगे, जो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको सिग्नल्स मिलेंगे एंड आपको प्लेस करना है। ओके, अगर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो। अगर आपका मन करता है कि हाँ मेरे को लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहिए या फिर मेरे को फ्यूचर सेशन ज्वाइन करना चाहिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से न्यू मेंबर्स को पता ही नहीं है कि पब्लिक सेशन भी होते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ वीआईपी और फ्यूचर सिग्नल्स में ही होता है। फ्री सेशन भी होते हैं बट वो कम कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक्यूरेसी को समझो, कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, इसलिए मैं वो कम कंडक्ट कराती हूँ। और बहुत सारे सिग्नल्स मैं वीआईपी में देती हूँ। अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल स्टेप्स हैं, आपको नीचे दिए गए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन करना है एंड मेरे को मैसेज करना है आई वांट वीआईपी, फिर मैं आपको वीआईपी में ज्वाइन कर लूँगी। ओके, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को हर एक चीज़ समझाने वाली हूँ, लाइक प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फिबोनाची एंड 2-3 अदर चीज़ें। जैसे मार्केट रहेगा उस हिसाब से। ओके, मतलब जो जो मेन चीज़ें होगी वो मैं आपको बता दी, तो वो देखते हैं। अगर कुछ अलग सिनेरियो बनता है तो हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रियल पेयर्स में ट्रेड लेती हूँ और रियल पेयर्स में ही मैं ट्रेड देती हूँ, पब्लिक में भी और वीआईपी में भी, हर जगह। क्योंकि रियल पेयर्स में अच्छे तरीके से फॉलो करता है ट्रेड, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं रियल पेयर्स में। तो मैं सबसे पहले चार्ट को ऑब्जर्व कर लेती हूँ। 1 मिनट लगेगा मेरे को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट में रह सकता है। सो थोड़ा और समझने के लिए मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट कर रही हूँ। ओके, तो देखा जाए तो मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ से फिबोनाची का यूज़ कर सकती हूँ। उसके लिए यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को मार्क कर देंगे, ये वाले पॉइंट को मार्क करेंगे एंड लोएस्ट पॉइंट ये है तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे। 2 पॉइंट मार्क करेंगे। आपके सामने फिबोनाची को लेके आती हूँ। ओके, सो फिबोनाची ये रहा, इसका कलर मैं ग्रीन कर दूंगी एंड देन इसको सही तरीके से सेटअप करेंगे। ये यहाँ पे लग चुका है जैसा मैंने आपको समझाया था। अब बस इसका सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। ये रहा इसका सपोर्ट लेवल। ओके, ये सपोर्ट लेवल है। 1 सेकेंड, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको हम कर देते हैं लॉक। ओके, मैंने इसको कर दिया लॉक। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि लेवल्स जो हैं वो जो मैंने फिबोनाची में लगाया वो किस तरीके से लगे हैं। ओके, सो देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हाई सेलर्स प्रेशर की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर गया एंड देन अब हम वही देखेंगे जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे। तो प्रीवियस जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन सकता है और रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये है। देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि विक लगाने की कोशिश करी गई थी, मार्केट गया भी था, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मार्केट क्या करने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल के लिए हम आपके लिए जाएंगे, एक अच्छा अप ट्रेंड है। ओके, ठीक है। तो ट्रेड बिल्कुल सही जगह लगी है। थोड़ा सा इसको और सही से समझा देती हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है। क्या हो रहा था प्रीवियस आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये विक लगाई मार्केट ने एंड देन ये रेड कैंडल बनाई। फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया, सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन दोबारा ऊपर गया। अब इतनी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। ये क्या करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 मिनट की कैंडल दिखाऊँ तो मार्केट ओवरऑल यहाँ से ऊपर जाके एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर करने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, इस ट्रेड में कुछ ही सेकंड्स रह रहे हैं, मार्केट को क्लोजिंग इसी लेवल के पास देनी है। ओके, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स मूवमेंट है, इस वजह से।
ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है वो एक ITM ट्रेड रही है। ओके, ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुई, बट जो हमारी ट्रेड है वो रिफंड हुई है। सॉरी, मार्केट को क्लोजिंग इसी लेवल के पास देनी है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस करी थी हमने। अब यहाँ पे हम दूसरा एसेट में चेक कर लेते हैं, अगर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ओके, इसी एसेट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। लेवल देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर मार्केट जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग इसके आसपास ही करेगा। ओके, सो हम इसी कैंडल पे वेट करते हैं क्लोजिंग का। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ ट्रेड ले रही हूँ, बिकॉज मेरे को पेशेंस के साथ ही ट्रेड लेना सही लगता है। हड़बड़ी में ट्रेड लगाना वो सही नहीं रहता, उसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि आप अपना कैपिटल लॉस कर बैठो। तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक लगाई, बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक है, आप सबको दिख रहा होगा, अच्छी खासी लॉन्ग विक है। और मैं ट्रेड पहले ही प्लेस कर देती हूँ। मेरी एंट्री थोड़ी गलत लग गई, मैंने सोचा मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा तो ट्रेड प्लेस करूँगी। ओके, मैंने आप सबके सामने यहाँ पे बहुत सारी डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। ओके, ये मैंने क्यों ट्रेड प्लेस कर दी, इतनी सारी डाउन की ट्रेड प्लेस करी है, आपको मैं गिनवा भी देती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड प्लेस करी है। आज आप सोच सकते हो कि इतनी सारी 8 ट्रेड मैंने क्यों प्लेस करी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता था कि यहाँ पे क्लोजिंग के बाद मार्केट तुरंत नीचे गिरेगा। अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊँ तो बिल्कुल ईजिली आप समझ जाओगे। मैंने बोला था लेवल्स के पास यहाँ पे क्लोज करेगा, लेवल के पास ही क्लोज किया। अब जैसे ही क्लोज किया वैसे ही सेलर्स हैविली तो एक्टिव है, क्योंकि मार्केट कौन सा पहले बताया था, डाउन ट्रेंड है। ओके, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मैं पब्लिक सेशन भी देती हूँ, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आप भी इसी तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मार्केट फॉल कर चुका है। ये मैंने आपके सामने लगाया था अभी आपके सामने, ठीक है। इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, एंड आप इसको अच्छे तरीके से लगाओगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो एक बार ट्रेड हिस्ट्री ओपन करके दिखा देते हो, इतनी सारी ट्रेड आपके सामने ही लिए लाइव। इसमें चेक करते हैं ये कौन सा असेट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिबोनाची का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट मेरे को आपको फिबोनाची ही बताना था। डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो 100+ कमेंट चाहिए मुझे फिबोनाची के रिगार्डिंग लिखे हुए, तो ही मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर डेडिकेटेड, जिसके अंदर एक एक चीज़ समझाऊंगी कि आप क्या क्या गलती करते हो और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे को एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक फुल बैक दिया तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब राइट नाउ ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले कैंडल को देखोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ पे सेलर्स का जो प्रेशर है वो वीक होता जा रहा है। मतलब वीक कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको ये वाली कैंडल अच्छे तरीके से बता देगी। ये 5 मिनट की कैंडल है, इसका मतलब ओवरऑल 4 कैंडल ग्रीन होगी और 1 कैंडल रेड होगी। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एक विक वाली कैंडल और छोटी बॉडी वाली कैंडल देखने को मिल रही है। इस चीज़ को अगर मैं देखूँ तो समझ सकती हूँ कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर वीक है, तो मतलब बायर्स यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर्स। सो अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट लेवल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। न्यू चीज़ बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रेक्टेंगल को लेंगे, लाइक रेक्टेंगल ये रहा, उसको कर देंगे ग्रीन। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी और ये यहाँ, ठीक है। अब मैंने क्या मार्क करा, मैंने यहाँ पे एक ये जो कैंडल है सिंगल कैंडल मार्क करी है। इसके बारे में अभी समझाती हूँ। ये लोनली कैंडल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग के अंदर करीबन यहाँ पे 1.5 मिनट है। ओके, तो देखा जाए तो इसको क्या करना चाहिए, पहले इस लेवल के 50% तक आना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर जाना चाहिए। 50% मतलब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जहाँ मैंने माउस रखा है। अब हम जाएंगे 1 मिनट में, जहाँ पर हमें ट्रेड लगानी है। अब आपको थोड़ा सा विजिबल हो गया होगा कि लोनली कैंडल को मार्क करके हमें क्या देखने को मिल गया। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख भी रहा होगा कि लोनली कैंडल मार्क करने से हमें क्या देखने को मिला। सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोनली कैंडल इस फॉर्म के अंदर थी, ठीक है, जो कंसोलिडेशन एरिया में है। मैं एक एक कैंडल को ब्रेक डाउन करती हूँ जिससे मैं सही तरीके से समझ पाऊँ।
ओके, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हमें सेलर्स देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, बिकॉज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो। दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट हायर हाई में गया एंड देन छोटी सी कैंडल बना के थोड़ा सा नीचे का हायर लो, हायर हाई एंड एक और हाई बना के एक छोटा हायर लो बना दिया, हायर हाई एंड अगेन हायर लो। मतलब मार्केट ओवरऑल अपना हायर हाई एंड हायर लो को फॉलो कर रहा है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाता है। जैसे यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब मार्केट में ये वाली कैंडल की क्लोजिंग होगी तो इस कैंडल में लाइक राइट नाउ जो कैंडल है इस कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करने की सोच सकते हैं, बट मेरे को ट्रेड प्लेस करने के लिए मतलब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैवीली एक्टिव है एंड मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ ऐसा, बट करूँगी नहीं, क्योंकि मैं वही करूँगी जो मेरे को लास्ट मोमेंट पे लगता है कि हाँ ये कैंडल इस तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद कर सकती है। ओके, तो देखते हैं। वैसे तो इस कैंडल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं देखा जाए तो इस कैंडल की क्लोजिंग में कुछ ही सेकंड्स हैं अभी। ओके, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगी एंड मैं ये क्यों प्लेस करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक रेड कैंडल बन चुकी है। ओके, एंड एक दो कैंडल के बाद मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल एक ट्रेड प्लेस करी है एंड हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे जाके इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देने के बाद अगेन ऊपर जाएगा यहाँ तक। ओके, यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, यही सिनेरियो रहने वाला है। ओके, यही चीज़ें मैंने देखी हैं, समझ रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कैंडल नीचे आ गई एंड विक लगा गई इतनी लॉन्ग, आपको दिख रहा होगा इतनी लॉन्ग विक लगी है। तो आपको जो कैंडल्स हैं बनते टाइम भी ऑब्जर्व करनी है एंड बनने के बाद भी ऑब्जर्व करनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक कैंडल क्लोजिंग ना हो रही हो तब तक भी आपको देखना है उसे। ओके, सो यहाँ पे इस विक का मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स हैं हैवीली एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, एंड क्यों हो रहे हैं, प्रीवियस भी अगर आप देखो तो प्रीवियस भी यहाँ पे ओके, एंड अगेन मार्केट इस जोन के अंदर रह के फिर दोबारा से ऊपर जाएगा। ये मैंने एक एक कैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया एंड आप देख सकते हो कितनी स्मूथ ट्रेड विन हुई है आप सब लोगों के सामने। ये मेरी आज की कुछ ट्रेड हिस्ट्री है। ओके, और अगर आप भी चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना तो लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करो, फ्री पब्लिक सेशन लो एंड आप आराम से प्रॉफिट को गेन करो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में एंड बाय बाय।